नाग का गोला चिंगारी परी 16 और डाकू ज्वाला सिंह। मूर्तियों पर विश्वास कर रही हो? अरे अरे बिटिया समय का भाव रखत हुए पूरा भजन होना गावे जो बिटिया। अच्छा हाँ या तो बात सही कहे बिटिया, अंधविश्वास में हाँ पड़े नहीं बापू। अरे इनके पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। अरे जो अपनी सीता को, अरे वही तो राम है जो अपनी सीता को नहीं बचा सके, अरे आज हमें तुम्हें कैसे बचाएंगे? एक बात है बिटिया, फिर जब अगर हमारी मदद नहीं करी नहीं, हमारी नहीं सुनी नहीं, तो अब हमें दुनिया में रही नहीं करी चौखट में पटे पटे का जाने देंगे। हाँ बाबा। काका आखिर तो मंदिर में सर को काका हो क्यों फोड़ते, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। तुम खड़े रो रहे और बात क्या है बताओ, सर को क्यों फोड़ते, सर को ऐसी कौन सी बात हो गई जो मंदिर में सर को फोड़ रहे हो? आखिर क्या बात है? तो क्या कहूँ आपसे, कुछ न जाए कहे, क्या
क्या तुम्हारी बेटी की असमत से किसी ने खेल लिया? हाँ साहब, लेकिन आप साहब काका, मुझे लोग कहते हैं एडिटर पत्रकार रामलाल। अरे पत्रकार साहब, अगर आप पत्रकार हो तो हमारी मदद कर सकते हो मालिक। क्या क्यों नहीं? बताइए आपसे ने, हम तो गरीबों के पास धन दौलत तो होते नहीं, खाली इज्जत होते। इज्जत के सिवा गरीबों के पास कुछ नहीं होते मालिक। मगर आज इज्जत तो चले गए तो इतने बढ़िया हमारे लोगों मौत हो जाए तो ठीक है। काका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन वो दरिंदे हैं जो तुम्हारी बेटी की असमत से खेल लिया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। काका, तो बस करो काका, ऐसे न मायूस हो, साथ अब से तुम्हारा निभाएंगे हम, जुल्म किसने किया और आपके साथ में, उसको उसकी सजा अब दिलाऊंगा। काका, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। जिन दरिंदों ने तुम्हारी बेटी की असमत से खेल लिया है, अगर उन दरिंदों को सलाखों तक नहीं पहुंचाया तो मेरा भी नाम एडिटर पत्रकार रामलाल है। पत्रकार साहब कोई दूसरा नहीं, जो अपने ही हैं केरे अजगर सिंह प्रधान है, उनका भतीजा भैंस लूट ली इज्जत मालिक। हो, उसकी ये मजाल, एक मासूम लड़की की असमत से खेल लिया। हरामजादे। काका, तुम परेशान मत हो। हमारा एक दोस्त है जिसे लोग कहते हैं सीबीआई ऑफिसर अजय राज। आज अपने दोस्त सीबीआई ऑफिसर अजय राज के पास ले चलूंगा और तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। अरे पत्रकार साहब, अगर ये हमारा केस हमारी या अगर जो आपके दोस्त हैं सीबीआई साहब पास अगर पहुंच जाए, हाँ काका। तो हम कहा हो सके न्याय मिल जाए साहब। काका, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा बचपन का दोस्त ही साथ पढ़े हैं। हमारी बात से वो कभी नहीं मुकरता है। आओ हमारे साथ चलते हैं, तुम्हें ले चलते हैं सीबीआई। अब आपके सामने पेश होते हैं यहाँ के सीबीआई ऑफिसर अजय राज। चित्तौड़गढ़ के सीबीआई ऑफिसर अजय राज पेश होते हैं और देखिए अपने परिवार से क्या बातचीत करते हैं। वो देखिए सामने से आ रहे हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ निवासियों को सीबीआई ऑफिसर अजय राज का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, हमारा इनाम है सीबीआई ऑफिसर अजय राज। लेकिन आप लोग को बता दें कि हमारा ट्रांसफर चित्तौड़गढ़ में हुआ है और आज ये बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ पर सपरिवार रहने आए हैं। हमारे परिवार में सिर्फ 3 प्राणी, एक तो मैं, दूसरी मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम है मीना राज, और एक हमारी छोटी बहन है जिससे लोग कहते हैं अंजलि राज। आज ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, लेकिन काफी देर से मैं अपने केस नंबर 5 की फाइल को ढूंढ रहा हूँ। वो फाइल हमें कहीं मिल नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी मीना राज को आवाज देता हूँ, हो सकता है वो फाइल उसने कहीं रख दी हो। अरे मीना, कहाँ हो? ये स्वामी क्या बात है? अरे बात तो कोई नहीं है मीना, दरअसल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन कल जो केस नंबर 5 की फाइल लेकर आया था वो फाइल हमें कहीं मिल नहीं रही, इसीलिए हमने तुम्हें आवाज दी। स्वामी,
आप ही मुझको अकल से बुद्धि लगते हो। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? ये लीजिए। अरे इस फाइल को हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ मिली तुम्हें ये? रखते कहीं हैं तो ढूंढते कहीं हैं तो अलमारी के ऊपर रखी थी। और हम इसे कवर्ड के अंदर ढूंढ रहे थे। अच्छा। कोई बात नहीं, कभी कभी वे सोचते हैं कि अगर तुम नहीं होती हाँ। तो शायद इतना ख्याल हमारा कौन रखता। अच्छा, खैर ये बताओ, क्या है? काफी देर हो चुकी है, 8 बज चुका है, लेकिन वो तुम्हारी ननद यानी हमारी लाडली बहन अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? रूम में है। आ जा, तुम्हारा भैया याद कर रहा है। भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। और भैया जी के चरण में झुका रही हूँ आशीर्वाद दीजिए कि जिस मेहनत और लगन के साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ भगवान उसमें हमें कामयाबी दे। क्यों नहीं मेरी बहन, अरे हमारा तो सिर्फ एक ही सपना है, मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर उस ओहदे पर देखना चाहता हूँ कि ये अजय राज भी उससे सलूट करे मेरी बहन। जी भैया। और बहना तुझी को दे रहा, अरे खुश मन से आसी। भाभी ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा मेरी बहन खुशी से चहकती रहे और चहकती रहे। लेकिन आज हम तुमसे कुछ जानकारी भी लेना चाहेंगे। भैया क्या आप हमसे जानकारी जानना चाहते हैं? क्योंकि तू जानती है तेरा भाई एक सिंसियर ऑफिसर है, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ उसका ट्रांसफर होता ही रहता है। आज बहुत अच्छी बात है कि हम सब परिवार इस चित्तौड़गढ़ में रहने आए हैं। जी भैया। तो आज हम तुमसे जानकारी जरूर लेना चाहेंगे। ओ भैया क्या जानना चाहते हो? मेरी बात गौर से सुनना सुन रही हो भैया। और उसका जवाब हमें तुमसे चाहिए। जरूर भैया। और सही राज दिल कर दो हार बहना, सही राज
पढ़ाई के विषय में जानना चाहेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुमने कहाँ तक की परीक्षा अभी तक उत्तीर्ण की है। भैया अगर आप हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी भैया। और पढ़ाई किया भैया, पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया, पढ़ाई किया। क्या बात है, आपके आशीर्वाद से बीए पास हो गई हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंजलि तुम ये जानती हो कि बीए के ऊपर भी कई सारी डिग्रियां होती हैं। जी भैया। इसीलिए हमने तुम्हारा एडमिशन चित्तौड़गढ़ का जो डिग्री कॉलेज है वहां पे कराने की सोची है। इसलिए एक काम करो, आज चली जाओ उस कॉलेज को और वहां का जो प्रिंसिपल है उससे बोल देना मैं जयराज की बहन हूँ। वो हमारा पुराना दोस्त है, वो तुम्हारा एडमिशन कर लेगा और तुम्हें तुम्हारा कक्ष बता देगा। ठीक है भैया, अगर आप ये कहते हैं तो मैं जरूर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो अंजलि? भाभी आप तो बिल्कुल गुमसुम रहती हैं। देखो अपना छोटा सा परिवार है और भगवान करे हमारे इस छोटे से परिवार को किसी की बुरी नजर न लगे। भाभी और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार कभी घर रोके। ये आगे हमारे भाई साहब साधु मथुरा निवासी 10 रुपए कलमबंद आप लोगों के सीन पे दिए। भाई साहब को धन्यवाद। अरे वाह मीनाराज, कहिए स्वामी। मैं ये सोचता हूँ कितनी अच्छी शिक्षा तुमने हमारी बहन को दी है। स्वामी आज वो इतनी बड़ी हो गई, उसकी बातें सुन के लगता है कि वो मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी है। स्वामी, ये जो तुम्हारी बहन है ये मैं अपनी नंद नहीं मानती हूँ। अच्छा, मैं इसको बेटी की तरह से पालती हूँ। क्यों नहीं? वो तुम्हारी परवरिश साफ इसके चेहरे पे झलक रही है हाँ, मीना। क्यों नहीं स्वामी। और हम तुम्हारे एहसानमंद है क्योंकि हमने देखा है कि नलिन भौजाई में कभी बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ कहानी ही और है। क्योंकि तुम्हारा प्यार उसके प्रति और उसका प्यार तुम्हारे प्रति देखकर आज हमारा दिल खुशी से झूम उठा है। कोई बात नहीं, वापस आकर बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल आज ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। कहाँ के लिए? क्यों?
अरे बाबा ऑफिस का टाइम हो चुका है। इधर से तुम टाइमली जाते हो तो करेक्ट 8 बजे। क्यों जाना ही पड़ेगा? हाँ, और उधर से कभी टाइम से आया तुमने? अरे मैं कोई ऑफिस में या किसी दफ्तर में या किसी कंपनी में काम नहीं करता हूँ जो टाइम से जाऊंगा टाइम से आ जाऊंगा। टाइम से जाना तो जरूर है, लेकिन ये नौकरी ऐसी है इसमें आने का कोई टाइम नहीं होता है मीना। कभी 9 बजे रात को आते हो, कभी 10 बज जाता, कभी 12 बजता है रात के। कोई बात नहीं, आज जल्दी कोशिश करेंगे आने की। स्वामी, आज लेट में जाओगे तुम? जी, मतलब नहीं जाओगे तुम? मतलब बूझोगे तो कतई नहीं जाओगे ड्यूटी करने के लिए आज? आखिर बात क्या है? बात तुमको नहीं पता क्या बात है? अरे तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा। अब ये क्या है? तुमको नहीं पता पुरवाई चल रही है? शरीर में दर्द है? नहीं तबीयत खराब है? नहीं तो बताओ, डॉक्टर को फोन कर देते हैं। नहीं, वैद बुलाइए। वैद? जी, किस सदी में पल रही हो तुम? आजकल जमाने में वैद नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। स्वामी, वो सारा सारा दिन तुम काम करोगे। जी, वो सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कभी करोगे? हर रात में तुम आराम करोगे, प्यार कभी करोगे? प्यार कभी करोगे? सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कभी करोगे? रात को तुम आराम करोगे? क्या है? पागल है क्या? यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। अब है घर पर कछाई गिराई से है। ये बताओ, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? अरे ये मीना फाइल उठा रही थी, ऊपर कबड़ के ऊपर रखी थी, अचानक पैर फिसल गया, गिर गई। काम धंधा अब है घर के कछाई छोड़ डरे कहे नौकर तू कहाँ रहा है? अब हम कहे बिलैया कछाई ढकेल दी तब हम आए, हम थोड़ा गिर गए हैं। पिराती है रगड़ दी, लात पे लगा के दाब दी। जाहिल, मुझको मोच आ गई है तब है और कहीं तुझको मजा लग रहा है। तब है कहीं तेल लगा के दाब दी। जल्दी चलिए, घर का काम देखो। निकलो फट से। ये रे, निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो? जो आ गई वहां। अरे जाओ ना। तभी तुमसे कहते हैं, ये बोलो। घर में जवान